दिमाग बहुत ही नाजुक होता है, आसानी से बदल सकता है, आसानी से टूट सकता है। क्या हो अगर आप उसके अंदर देख सकें? क्या पता वहां कौन सी खौफनाक चीजें छिपी हों। कुछ लोगों के लिए ये एक भयानक सच्चाई बन गई। ये सब कुछ फुसफुसाहट से शुरू हुआ। एक अजीबोगरीब शीशे के बारे में अफवाहें फैली। ये कोई आम शीशा नहीं था। ये शीशा आपके चेहरे से भी ज्यादा दिखाता था। ये आपके ख्यालों को उजागर कर देता था, आपके डर को, आपके सबसे गहरे राज को। पहले तो लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। उन्होंने इसे बकवास बताया, लेकिन कहानियां फैलती रहीं। दिमाग का शीशा, वे इसे यही कहते थे। कुछ लोग उत्सुक थे तो कुछ डरे हुए थे। उन्हें क्या पता था कि इसकी क्या कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। इस शीशे का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि यह बहुत पुराना है, तो कुछ का दावा था कि यह नया है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था। यह अचानक कहीं से भी प्रकट हो जाता था। पुरानी चीजों की दुकानों में, यार्ड सेल में, वीरान इमारतों में हमेशा घूमता रहता था। कभी भी एक ही जगह पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता था। चांदी का बना एक सजा हुआ फ्रेम, पीड़ा में तड़पते चेहरों की जटिल नक्काशी, और शीशा खुद गहरा और घूमता हुआ, मानो सतह के पीछे धुआं फंस गया हो। ये आपको अपनी ओर खींचता था, आपको और करीब से देखने के लिए मजबूर करता था। लेकिन देखना खतरनाक था। ये शीशा सिर्फ आपका अक्स नहीं दिखाता था, ये आपके दिमाग को दिखाता था, आपकी यादों को, आपके सबसे गहरे विचारों और डर को, सब कुछ बारीकी से दिखाता था। जो लोग सबसे पहले इस शीशे से रूबरू हुए, उन्हें इस पर यकीन नहीं हुआ। वे सावधानी से इसके पास गए, लेकिन उत्सुकता भी थी। वे क्या देखेंगे? कौन से राज उजागर होंगे? शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, बस उनका अपना अक्स ही उन्हें घूर रहा था। लेकिन फिर सतह में लहरें उठने लगीं, घूमने और मथने लगीं। तस्वीरें चमक उठीं, बहुत पहले भूली हुई यादें, बचपन के डर, गुप्त इच्छाएं। ये बहुत अजीब था, बहुत ज्यादा। कुछ लोग सदमे में पीछे हट गए, तो कुछ और करीब आ गए और देखने के लिए उत्सुक। शीशे ने उनकी बात मान ली। इसने उन्हें सब कुछ दिखाया, अच्छाई और बुराई, खूबसूरती और भयावहता। कुछ भी छिपा नहीं था। शुरुआत में तो इसके असर हल्के फुल्के थे। जिन्होंने भी इस शीशे में देखा, उन्हें लगा कि वे बदल गए हैं, बेचैन। उन्हें नींद नहीं आती थी। भयानक सपने उन्हें आतंकित करते थे। दिन में उनका ध्यान भंग रहता था, चौंक जाते थे, शकी। उन्हें अपनी आंखों के कोने से चीजें दिखाई देती थीं। जब आसपास कोई नहीं होता था, तब भी उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देती थी। दोस्तों और परिवार वालों ने यह फर्क महसूस किया। उन्होंने मदद करने की कोशिश की, लेकिन आप उस दुश्मन से कैसे लड़ सकते हैं जो आपको दिखाई ही नहीं देता। पीड़ित लोग खुद को अलग थलग कर लेते थे। वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने से डरते थे कि कहीं वे कुछ कर न बैठें। कुछ लोगों ने डॉक्टरों से मदद मांगी, लेकिन आम इलाजों से कोई खास फायदा नहीं हुआ। जैसे जैसे पागलपन बढ़ता गया, पीड़ित लोगों को समझ में नहीं आता था कि क्या असली है। परिचित जगहें अजीब लगने लगीं। उन्हें अपनी ही इंद्रियों पर भरोसा नहीं रहा। हर चीज एक खतरा लगती थी। वे हर वक्त डर के साए में जीते थे। कुछ लोग हिंसक हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर वे चीख रहे थे। शीशे का असर सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं था। उनके दिमाग में आवाजें गूंजती थीं, उन्हें बुरे काम करने के लिए उकसाती थीं। शीशे का असर उसके शिकार तक ही सीमित नहीं रहा। यह एक वायरस की तरह फैल गया। जो लोग पीड़ितों के संपर्क में आते थे, वे भी इससे प्रभावित होने लगे। इतना ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर कि वे इसे महसूस कर सकें। उन्हें बुरे सपने आते थे। वे ऐसी चीजें देखते थे जो वहां थीं ही नहीं। उन्हें हमेशा बेचैनी महसूस होती थी। जिन इलाकों में यह शीशा दिखाई देता था, वे फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। उन पर डर का साया मंडराता रहता था। लोग शक्की हो गए, भ्रमित, गुस्सैल। अपराध बढ़ गए, दुर्घटनाएं बढ़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे सच्चाई का ताना बाना ही उधड़ रहा हो। और इन सब के बीच में था वह शीशा। अधिकारियों ने इसे रोकने की कोशिश की, उसे खोजने और नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह हमेशा एक कदम आगे रहा। जब तक वे पहुंचते, तब तक यह गायब हो जाता। अंत में दिमाग के शीशे की असली भयावहता यह नहीं थी कि यह आपको क्या दिखाता है, बल्कि यह थी कि यह आपसे क्या छीन लेता है। खुद के होने का एहसास, हकीकत पर आपकी पकड़, यह आपको खोखला कर देता है। जो आपने देखा है, उससे हमेशा के लिए बदल जाते हैं। वे डर में जीते थे,
हमेशा सोचते रहते थे कि जो वे देख रहे हैं वह असली है या नहीं। शीशे ने हकीकत के बारे में उनकी धारणा को चूर चूर कर दिया था और अब उसे वापस नहीं जोड़ा जा सकता था। एक सीख देने वाली कहानी, लेकिन फिर भी लोग इसे ढूंढते रहे।